रामलाल अपनी बेटी रजनी से बहुत प्यार करता था। रामलाल गरीब था, मगर रजनी को किसी भी चीज की कमी नहीं होने देता। रामलाल अपनी बेटी को बहुत पढ़ाया लिखाया भी था। अब उसकी उम्र शादी की हो गई थी। रामलाल को रजनी की शादी की चिंता सता रही थी। पिताजी, आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही है, आप डॉक्टर को क्यों नहीं दिखाए? अब तो मुझे तुम्हारे हाथ पीले करके ही आराम मिलेगा। आप ये सब बात छोड़िए और चल के खाना खा लीजिए। फिर रामलाल और रजनी खाना खाने लगते हैं। खाना खाकर रामलाल कहता है, हमने तो खाना खा लिया, अब चल के गायों को भी चारा दे दो। रामलाल गाय को चारा देने चला जाता है। जैसे ही वो घर से बाहर निकलता है तो उसे अपने गांव का व्यक्ति जिसका नाम लालू सिंह मिलता है। क्या बात है लालू, बड़े दिन बाद दिखे। क्या बताऊं, आजकल गांव के बाहर जाना बहुत हो रहा है। आजकल काम कौन सा कर रहे हो जो गांव के बाहर जाना हो रहा है? आजकल मैं रिश्ते जोड़ने का काम कर रहा हूँ। ये बात सुनते ही रामलाल के चेहरे पर खुशी की लहर छा जाती है। मैं भी अपनी रजनी के लिए भी रिश्ता खोज रहा हूँ। अगर आपको कोई अच्छा रिश्ता मिले तो जरूर बताना। हमारी रजनी की भी शादी की उम्र हो गई है, उसके लिए मैं कोई राजकुमारी ही ढूंढूंगा। ऐसे ही एक सप्ताह गुजर जाता है और एक दिन लालू सिंह रामलाल से मिलने उसके घर आता है। रजनी बेटा, पिताजी घर पर नहीं है क्या? पिताजी बस गाय को चारा डालने गए, आते ही होंगे। तभी रामलाल घर आता है। लालू, तुम कोई जरूरी काम था क्या? हाँ, एक खुशखबरी लाया हूँ। रजनी का रिश्ता पक्का हो गया और वो लोग कल देखने आ रहे हैं। रजनी शर्मा के अंदर चली जाती है और अगले दिन रामलाल बाजार से समोसे बर्फी खरीद लाता है। थोड़ी देर में लड़के वाले आ जाते हैं। लालू भाई, बताया नहीं, ये लोग गरीब है, हमें अपने राघव का रिश्ता अमीर घर में करना है। ये लोग गरीब है, मगर रजनी बहुत गुणी और पढ़ी लिखी है, एक बार उसको देख तो लीजिए। हम उसके पढ़ाई लिखाई का अचार डालेंगे। हमें कोई ऐसा परिवार चाहिए जो हमें दहेज दे सके। आप दहेज की फिक्र मत करिए, आप जो भी कहेंगे मैं दे दूंगा। रामलाल की बात सुनकर वो लोग रिश्ते के लिए मान जाते हैं। कुछ दिनों बाद राघव और रजनी की शादी हो जाती है। रामलाल अपने गांव के साहूकार से उधार पैसे लेकर रजनी के ससुराल वालों की दहेज की डिमांड पूरी कर देता है, मगर फिर भी वो लोग रजनी को दहेज के लिए प्रताड़ित करते थे। जाकर अपने बाप से पैसे मांग कर ला, मुझे नया काम स्टार्ट करना है। मेरे पिताजी बहुत गरीब हैं, उनके पास इतने पैसे नहीं हैं। जब तुम्हारे बाप की इतनी हैसियत नहीं थी तो उस भिखारी ने हमारे घर में रिश्ता क्यों किया? ऐसे ही रजनी के ससुराल वाले उसको मारते पीटते और गाली देते और घर का सारा काम भी उसी से कराते। एक दिन काम करते करते रजनी के हाथ से एक प्लेट गिरकर टूट जाती है। ए करम जली, ये क्या कर दिया मनहूस। सॉरी माँ जी, गलती से हाथ से छूट गई। अब मैं तुम्हारी जान ले लूंगी और कह दूं कि गलती से हो गया। उन दोनों की आवाज सुनकर राघव कमरे से बाहर आता है। माँ, क्या हुआ? आप इतने गुस्से में क्यों लग रही है? इस मनहूस से मेरी इतनी महंगी प्लेट तोड़ दी। मैं बता रही हूँ, मैं इसकी जान ले लूंगी। माँ, आपको इसके साथ जो करना है करिए। आप ये क्या कह रहे हैं? मुझसे गलती से टूट गई है, मैंने जानबूझकर नहीं किया। तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम मुझसे जबान लड़ाती हो। आज मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। एक प्लेट टूटने की वजह से सब मिलकर रजनी की जान के पीछे पड़ जाते हैं और रजनी के पिता रामलाल रजनी से मिलने उसके ससुराल आ रहा था और जैसे ही वहां पहुंचता है और देखता है कि रजनी के ससुराल वाले उसे पीट रहे हैं। दामाद जी, आप ये क्या कर रहे हैं? ए बुढ़ा, चल निकल यहाँ से, वरना इसके साथ तेरी भी जान जाएगी। पिताजी, मुझे बचा लीजिए। चिंता मत करो रजनी, तुम्हें कुछ नहीं होगा। तुम्हारे पिताजी है ना, वो तुम्हें बचा लेंगे। फिर रामलाल पुलिस स्टेशन जाकर पुलिस को सारी बात बताता है। पुलिस रामलाल के साथ वहां पहुंचता है और देखता है कि रजनी के ससुराल वाले उसको पीट रहे हैं। बेटा, मैं पुलिस ले आया हूँ, अब तुम्हें कुछ नहीं होगा। पुलिस रजनी के ससुराल वालों को जेल में डाल देता है
और रामलाल अपनी बेटी के साथ घर लौट जाता है।